कि नात और कलाम इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जी क्या आप किसी स्पेशल साउंड को प्रेफर करते हैं, भाई ये साउंड होगा तो मैं आऊँगा, वरना मैं ठीक है, मैं 1 घंटे भी पढ़ लूँगा, मैं 50 मिनट भी पढ़ लूँगा, लेकिन शर्त ये है कि पढ़ने के लिए हमें आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ माइक चाहिए। बल्कि मैं अक्सर महफ़िलों में ये कहा करता हूँ, हम बहुत बड़े स्टेज ना बनवाएँ, आप अच्छा माइक लगाएँ, अच्छा साउंड लगाएँ ताकि मैं क्या नात ख़्वान का भी इस तरह का सीज़न आता है? जी, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, हर चीज़ का सीज़न आता है, यानी सर्दी का सीज़न अलग, गर्मी का सीज़न अलग। किस तरह का सिलसिला है कि डिमांड आपकी एक फिक्स्ड अमाउंट है या फ्लक्चुएट होती रहती है अमाउंट? हमने आज तक देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। इसके नात के अंदर एक शेर आया था जिसके ऊपर उलमाए कराम ने इख्तिलाफ किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद रिहान लोधी। पिलाया है कितनों को रसूल से मोहब्बत का जाम, जिनकी गुजरी है लेते मुस्तफ़ा का नाम। आज की पॉडकास्ट के मेहमान आतिफ आलम को करते हैं सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आतिफ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ भाई मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। मैं अगर बताऊँ अपनी दास्तान, तो जब हमने पॉडकास्ट का सिस्टम स्टार्ट किया था कि हमने पॉडकास्ट करनी है, तो आपका उन गेस्ट के अंदर नाम था कि इनको मैंने बुलाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा ड्रीम, हमारा ख्वाब मुकम्मल हुआ, जो आप हमारी पॉडकास्ट के अंदर तशरीफ़ लाए। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारे सवालात की एक फ़हरिस्त है जो पूछने थे मुझे आपसे, मगर टाइम की नज़ाकत को सामने रखते हुए चंद सवाल पूछूंगा। जी, जी। आतिफ आलम को कब रियलाइज़ हुआ कि आतिफ आलम को आतिफ आलम कादरी बनना चाहिए? जी, सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार कि माशाल्लाह आपने मुझे याद किया। अल्लाह करीम आपको बरकत अता फ़रमाए। और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपसे बात करके। माशाल्लाह आपने ये सवाल जो किया, ये बहुत सारे और मज़ीद लोगों ने हमसे यही सवाल किया कि कब आपको पता चला कि आप एक नात ख़वां बन सकते हैं या आतिफ़ आलम कादरी हो सकते हैं। तो मैं ये आपको बताऊँ, जिस तरह एक लंबी दास्तान होती है, उसमें से एक ये है कि बस बंदा जब बचपन से अच्छे माहौल में रहा हो या मदरसे में रहा हो, बल्कि इवन कि मैं जिस वक़्त हमारा यहाँ करीब स्कूल है जिसका नाम ताज तरबियत के नाम से स्कूल था, मैं वहाँ भी उस वक़्त बहुत छोटी उम्र में दूसरी या सेकंड या थर्ड में क्लास में था मैं। तो उस वक़्त भी वहाँ मैं नात पढ़ता। माशाल्लाह। और आपको मैं अगर बताऊँ ना कि फ़र्स्ट मेरी ज़िंदगी की जो नात है वो बहुत खूबसूरत कलाम था। हमने बचपन में पढ़ा कि सारे नबियों के ओहदे बड़े पड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुज़ा है। तो बहरहाल ये कलाम था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जब पढ़ा तो उस वक़्त मुझे स्कूल में इतनी ज़्यादा मतलब नात ख़वानी से मोहब्बत हुई कि मैंने घर वालों को रिक्वेस्ट की कि मुझे स्कूल से मदरसे तक आप ले जाएँ, और जी मैं वहाँ बिल्कुल इसी तरह इसी अंदाज़ से। आतिफ भाई, आप बच्चों के एक फेवरेट नात ख़वान हैं। जब भी महफ़िल में आपका होता है कि आतिफ आलम, तो ज़्यादातर बच्चों को एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार आतिफ भाई को सुनना है लाज़िम। तो आप काफ़ी टाइम से नात पढ़ रहे हैं। तो आतिफ भाई, मेरा सवाल ये है कि नात और कलाम इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है? जी, बिल्कुल। अब नात हम जिसे कहते हैं, अक्सर अमूमन होता ये है कि नात और कलाम में लोग फ़र्क नहीं करते। हुँ। नात जो है वो खुसूसन, यानी यूँ समझे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़, सॉरी। कि उसमें सिर्फ़ हुज़ूर की बात हो, उसे नात कहते हैं। नात। अल्लाहु अकबर। और कलाम में आप दीगर चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी भी बात करें, लोगों की बात करें, दीगर चीज़ों की बात करें। लेकिन नात जो है ना, वो सिर्फ़ हुज़ूर के लिए हम पढ़ते हैं, और सिर्फ़ उसमें हुज़ूर की ज़ात की तारीफ़ की जाती है, तो उसे नात कहते हैं। कलाम आप बकाया जो दीगर चीज़ें हैं, जिसको आप मनाक़िब में भी ले लें, और बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जिस कलाम के अंदर आप अपनी भी बात करें, फिर वसीला दें, इस तरह करके उसे कलाम कहते हैं। नात सिर्फ़ हुज़ूर। आतिफ भाई, देखा गया है कि एक होता है कि साउंड बड़ा मैटर करता है किसी भी नात ख़वान के लिए। तो क्या आप किसी एक स्पेशल साउंड को प्रेफ़र करते हैं, भाई ये साउंड होगा तो मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा? क्या ऐसा सिलसिला है? जी, अब होता ये है कि आप अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें या कहीं भी दुनिया भर में जहाँ भी हमारा जाना होता है, तो हम बंदे का बाद में मालूम करते हैं, पहले साउंड की बात करते हैं। हुँ। ये नाज़मा की एक अपनी यूँ समझें कि एक हमारा मिज़ाज बन चुका है कि हम अगर किसी जगह हम जा रहे हैं, आपने हमें महफ़िल के लिए बुलाया, आप कहेंगे आपने आधे घंटे पढ़ना है,
30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट पढ़ना है, मैं आपसे कहूँगा ठीक है मैं 1 घंटे भी पढ़ लूँगा, मैं 50 मिनट भी पढ़ लूँगा, लेकिन शर्त ये है कि पढ़ने के लिए हमें आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ माइक चाहिए। बल्कि मैं अक्सर महफ़िलों में ये कहा करता हूँ, हम बहुत बड़े स्टेज ना बनवाएँ, आप अच्छा माइक लगाएँ, अच्छा साउंड लगाएँ, ताकि मैं जिस मकसद के लिए आ रहा हूँ पूरा हो जाए। अब होता ये है कि कोई कलाम अगर हम पढ़ रहे हैं या महफ़िल पढ़ रहे हैं, तो कभी-कभार ऐसा होता है कि हम 2 घंटे भी मुसलसल पढ़ते हैं। मैं अपना बताऊँ कि मैंने मुस्तकिल 3 घंटे भी पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक रेगुलर लगातार मैं पढ़ता रहा हूँ। तो वजह ये होती है कि आप 5 मिनट भी ना पढ़ पाएँ, अगर आपको साउंड आपके मिजाज में मुताबिक ना आए। तो मतलब आवाज़ के साथ-साथ साउंड भी मैटर करता है, ये कहना चाह रहे हैं? दोनों चीज़ें हैं, दोनों। मतलब साउंड भी और आवाज़ भी यानी बिल्कुल, अब बल्कि मैं आपको एक बात अर्ज़ करता हूँ कि ये टिकटॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर मैं जो मेरे कलाम अपलोड होते हैं, उस पर एक जंग छिड़ी होती है कि भाई ये इनका कमाल है, तो नीचे बंदा आके कमेंट करता है नहीं ये इनका कमाल है। तो उस एक कमेंट पे अब मैं आपको बताऊँ कम से कम 1300 के करीब लोगों ने कमेंट्स किए, तो उसके अंदर 500-600 तो इस बहस में निकल गए। तो भाई मैंने उस पे कमेंट किया, आप लोग लड़े ना, ये सब हमारे आका का कमाल है, ये सरकार की नात है, हमद है, आप लोग इस पर ना लड़ें। बाकी ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी हो, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम साउंड का भी होता है। आतिफ भाई, जिस तरह हर एक चीज़ का सीज़न आता है, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, हर चीज़ का सीज़न है। क्या नात ख़्वान का भी इस तरह का सीज़न आता है? जी, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, हर चीज़ का सीज़न आता है, यानी सर्दी का सीज़न अलग, गर्मी का सीज़न अलग, किसी फूड का सीज़न अलग। तो नात ख़वानी का ये जो मौसम आप जो कह रहे हैं ना कि सीज़न होता है, तो मेरे ख़्याल से कसरत बढ़ जाती है नात ख़वानी की, महफ़िलें ज़्यादा होती हैं, 12 रबीउल नूर में, 11वीं शरीफ में और दीगर जो बुज़ुर्गों के जो महीने आते हैं, उसमें तो महफ़िलें ज़्यादा होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी इस वक़्त भी आप यूँ समझें जिस वक़्त हम मौजूद हैं, कोई सीज़न यानी कि गुज़रे हुए ज़माना हो गया, यानी 2-3-4 महीने गुज़र चुके हैं। हमारा सारा साल हुज़ूर की नात का सीज़न है, अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ भाई, एक होता है नात ख़्वान जो बड़ा मशहूर हो जाता है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत आलमी शोहरत याफ़्ता हैं। तो एक होता है डिमांड रखी जाती है, अगर मैंने बुलाना है आपको नात ख़्वान के लिए, तो आपको मैं कॉन्टैक्ट करूँ तो आपके कोऑर्डिनेटर कहेगा भाई इतनी डिमांड है, तो मैं आऊँगा। क्या इस तरह का सिलसिला कि डिमांड आपकी फिक्स्ड अमाउंट है या फ्लक्चुएट होता रहती है अमाउंट? असल मसला ये है, अब मुझे मदीने जाना है, माशाल्लाह। ठीक है? और आपकी और हमारी पहले बात हुई, तो उस वक़्त मैंने मदीने जाना था, फिर एक बार और राब्ता हुआ, मैंने कहा मैं बगदाद जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र रहता है। तो अब मदीने जाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं ना, सबने जाना है, लेकिन मदीने जाने की तमन्ना भी है, सवाब का काम है। लेकिन आप बिना वीज़े के, बिना टिकट के नहीं जाएँगे। हाँ। तो आप अब यूँ देखें कि अगर हम किसी जगह सफ़र कर रहे हैं ना, नियत आपकी सवाब की है, उम्रा, हज और दीगर मकामात पर जाना है, तो एक तो नियत सवाब की है, दूसरा उस नियत के साथ आपने जो खर्चा है वो भी करना है। अब होता ये है डिमांड, अब देखिए नात का तो कोई पैसा ले ही नहीं सकता, ना कोई दे सकता है। असल जो होता है वो उलमा की तरफ से वक़्त का इजारा है सही। कि आप अगर वक़्त दे रहे हैं अपना, तो उसमें आपने वो कोई इजारा तय करना है, लेकिन नात का अगर कोई आप तय करते हैं कि हम नात पढ़ने के इतने लेंगे, कोई जायज़ नहीं। सही। एक मशहूर ज़माना कलाम हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। इसके नात के अंदर एक शेर आया था जिसके ऊपर उलमाए कराम ने इख्तिलाफ किया। तो आपके बारे में मतलब आपका इसमें क्या ख़्याल है? वो शेर आया गलत था या उसमें कोई मिस्टेक हुई थी पढ़ने में या लिखने में? जी, देखिए बहुत सारे उलमाए किराम का इस पर इख्तिलाफ, और मैंने यूँ समझें कि ये अप्रूव करवा के फिर पढ़ा था कलाम। अच्छा, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, तो हमने माना कि जन्नत बहुत है असली। बहुत है हसीन, यानी पहले ही बात कर दी कि बहुत है हसीन, मानते हैं, छोड़कर हम मदीना ना जाएं कहीं से। यूँ तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। एक अल्लामा साहब के सामने मैंने पढ़ा, तो मैंने पढ़ते ही हज़रत से सवाल कर लिया था कि ये शेर पढ़ दिया मैंने, अब आप इसकी रहनुमाई फरमाएं। तो हज़रत ने कहा अभी आपने एक शेर और पढ़ा था कि मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से प्यारा मदीना, खुदा अगर क़यामत में फरमाए मांगो, लगाएंगे दीवाने सदा नारा मदीना। तो अब नारा मदीना यानी कि आप यूँ समझें कि मदीना शरीफ की यहाँ पर बात हो रही है, और उलमा ने फरमाया कि इस वक्त मदीना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मदीना शरीफ में रियाजुल जन्नत जिसे हम कहते हैं, वो जन्नत का टुकड़ा है। हुज़ूर के मिंबर, हुज़ूर के आस्थान शरीफ से, रोज़े से लेके जो मिंबर तक की जगह है,
वो जन्नत का टुकड़ा है। तो शायर ने इस अपने अंदाज में लिखा कि आप इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं तो आप मदीने मदीने की बातें करते हैं, तो जन्नत का एक अपना, अल्लाह करीम सबको जन्नत अता फरमाए हुज़ूर के सदक़े में। लेकिन एक यहाँ पर जो मदीने शरीफ की बात की है ना, तो कोई जन्नत में जाने की ख्वाहिश करता है कि हम जन्नत में चले जाएँ, और आशिकों के लिए जन्नत मदीना है। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। आतिफ भाई, आपके एक मशहूर कलाम जो मैं कहूँगा तमाम हर किसी छोटे बड़े की ज़बान पर है, दुरूद अहले बैत। अल्लाहु अकबर। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आपसे अगर हमारी ऑडियंस के लिए चंद अशार इसके पेश कर दें आप तो। अच्छा, मैं पहले अर्ज़ ये कर दूँ कि दुरूद अहले बैत के नाम से इस पर भी एक प्रॉब्लम आई है अच्छा, कि इस दुरूद को दुरूद अहले बैत ना कहा जाए, क्योंकि अहले बैत में और भी बहुत सारे हस्तियाँ मौजूद हैं ना, इसमें तो हम 5 का ज़िक्र करते हैं। तो बहरहाल उलमा हमारे सर के ताज हैं, बेशक। जो उलमा कहेंगे उस पर हमारे सर ख़म हैं। तो मैं इसको दुरूद पाक ही कहता हूँ, लेकिन नाम इसमें ज़ाहिर अहले बैत का आता है। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, आपके ऊपर अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ये तो एक कह रहा है कि सुनते ही रहे और ये सुनते रहे। आतिफ भाई, देखा गया कि हाफिज ताहिल कादरी के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी है क्या? जी, बहुत बड़ी रिश्तेदारी है, और वो ये रिश्ता है हमारा कि हम हुजूर के नात ख़वां हैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये जो सवाल किया, देखा जाए कि अगर वो कोई रिश्तेदारी, तो हमारा रिश्ता हुजूर की नात की वजह से सही है। सबसे बड़ा। आपका जो आपने अपनी वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, तो हम उसका वजह नज़रात ये समझ के मेहमान खातिब आलम साहब तो किसी तारीफ पे मोहताज नहीं है। तो देखिए इजाज़त इस अपने के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।